सवाल नंबर 10वां। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 गुणा 15 गुणा 106 ये घनावकार की टंकी है, उसमें पानी भरा हुआ। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? टंकी की माप जो दे रखी है वो दे रखी है उसने 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर। तो ध्यान रखना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इस तरह की दे रखी है उसने। ये माप है टंकी की। तो देखते हैं भाई टंकी में पानी कितना आएगा। टंकी में पानी का आयतन, देखो घनावकार बन रही है, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये घनावकार है तो इसका आ जाएगा 20 गुणा 15 गुणा 6, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसको हल करेंगे जब कितना आ जाएगा इसका 15 दूनी 30 और 30 की 180 और यहाँ पर ये डबल जीरो यानी कि 15 छिक्की 90, 9 दूनी 18, 9 दूनी 15 छिक्की 90 गुणा 20, 2 नाम 18। तो कितनी आ जाएंगी केवल इसमें 1800 घन मीटर। 1800 घन मीटर पानी आता है भाई। 1000 घन मीटर। अब मीटर को लीटर में बदलना है, तो मीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई हम एक घन मीटर। एक घन मीटर का मतलब होता है यहाँ पर 1000 लीटर। अभी तो किस में ये मीटर में, अब बदलेंगे इसको लीटर में। तो एक घन मीटर बराबर कितना है 1000 लीटर। तो हमारे पास कितना है 1800 गुणा 1000, तो बदल जाए कितना ये, देखो डबल जीरो यहाँ 3 और लगानी इस पर, घन मीटर। यानी अब किस में बदल गए, लीटर में बदल गए पानी। कितना आ गया इतना लीटर, यानी मीटर को अब लीटर में बदल दिया भाई। अब देखते हैं गांव की आवश्यकता। गांव में प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता कितनी है? वहां पर एक व्यक्ति को कितना चाहिए, वहां पर 150 लीटर चाहिए प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता। गांव की जनसंख्या कितनी है? गांव की जनसंख्या टोटल कितनी है उसमें 4000 व्यक्ति है भाई। तो 4000 व्यक्ति, एक व्यक्ति 150 लीटर लेता है। तो एक दिन का खर्च, एक दिन का खर्च आ जाएगा, यानी कि 150 लीटर लेता है एक व्यक्ति। तो 4000 व्यक्ति लेंगे कितना, प्रति व्यक्ति 150 लेता है तो 4000 जनसंख्या है। तो गुणा कर दिया, कितने आ जाएगी इसमें 150 इंटू 4000 लीटर एक दिन का खर्च। अब पानी कितना उनके पास में, ये पानी है, एक दिन का खर्च ये, तो कितने दिन पानी चलेगा, यानी कि दिनों की संख्या। हम लिख सकते हैं, या तो लिखें टंकी का पानी, टंकी का पानी का आयतन भाई कितना है उसमें पानी, ये देखते हैं पहले। तो बटे में करते हैं क्या, एक दिन का खर्च, एक दिन का गांव का खर्च पानी। भाई कितना पानी खर्च कर रहे हैं, टंकी का आयतन, यानी कि हमारे पास में आ जाएगा, ये लिख दिया हमने टंकी में जितना पानी है वो। एक दिन का खर्च 150 गुणा 4000, जीरो काट लेते हैं भाई, 3 जीरो और एक 4 जीरो, ये काट दिया हमने 4 जीरो। अब काटेंगे कितना, 15 चौके 60 और 60 तिया 180, अर्थात कितना आ जाएगा इसका 3 दिन के लिए वह पानी उपलब्ध रहेगा। अब हमने किया क्या भाई, जो टंकी का पानी था उसका आयतन निकाल लिया। आयतन निकालने के बाद में एक दिन का जो खर्च बन रहा है उनका, उसका उस आयतन में भाग दे दिया और निकाल लिया 3 दिन। सवाल नंबर 11, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा 3 गोले हैं भाई,
1, 2 और 3। इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी 6, इसकी दे रखी है 8, इसकी दे रखी है कितनी 10। इन तीनों को पिघलाकर जो बनाया जाता है बड़ा गोला, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है तुम्हें। अच्छा, 3 गोले हैं, तीनों गोलों को पिघलाकर मतलब इनके आयतन का प्रयोग करके बड़ा गोला बनाया जाता है। तो तीनों गोलों को पिघलाया जाता है, आयतन निकाला जाता है, पिघला करके जो बड़ा गोला बनाया जाएगा उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी तीनों का आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। निकालते हैं भाई। 6 सेंटीमीटर गोले का आयतन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालेंगे तो कितना आएगा 4/3 गुणा पाई, 4/3 गुणा पाई और गुणा यहाँ पर करेंगे r³। ठीक है, 4/3 पाई r³, या इसको इस तरह लिख सकते हैं भाई 4/3 पाई r कितनी है इसकी 6, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं भाई। अब दूसरा ले लेते हैं भाई। दूसरा लिया हमने 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r स्क्वायर क्यूब का मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8, इस तरह से ले रहे हैं भाई इसको हम। और तीसरे नंबर पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि अभी हमने गुणा इसका नहीं किया भाई। तीनों का आयतन मिला के किसके बराबर बनेगा बड़े आयतन के बराबर। तो अब लिख लेता हूं मैं बड़े गोले का आयतन वो किसके बराबर है भाई, तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योगफल, यानी कि तीनों में जब मिला देंगे तभी बनेगा क्या बड़ा वाला बनेगा भाई। तो ठीक है, बड़े वाले गोले का आयतन क्या करते हैं हम 4/3 गुणा पाई r³ बराबर, इन तीनों को लिख लेते हैं भाई हम। पहले का लिख लगा 4/3 पाई और कितना दे रखा है गुणा 6³ प्लस कि प्लस है भी हमारे पास में 4/3 पाई और 8 का क्यूब प्लस 4/3 पाई गुणा 10 का क्यूब। अब इनमें जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं भाई। 4/3 पाई r³ बराबर देखो 4 पाई बटे 4/3 पाई, इसमें 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, इसलिए हमने इसको मान हल नहीं किया था। अब यहाँ बचेगा क्या 6³ प्लस 8³ प्लस 10³ ये बचा भाई। 4/3 पाई 4/3 पाई ये कैंसिल, r³ बराबर 6 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 216 प्लस 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। इन तीनों को ही जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 और 6 8, 1 और 1 2, बचेगा कितना 5 और 2 7, 1 का 1 1728। लेकिन क्यूब है तो हम लगाएंगे इस पर क्यूब रूट, और 1728 का क्यूब रूट होता है कितना 12। तो बड़ा जो गोला है का है उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तीनों के आयतन से बड़ा बनाया। इन तीनों का जो योग आ रहा है उस योग को यानी कि इनका आयतन और इसका आयतन कैसा है बराबर है भाई। तो वही हल किया हमने। एक शंकु के आयतन की बर्तन, एक शंकु आकार का एक बर्तन है, उसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 18 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में शंकु बना लेता हूँ, उल्टा बना लेता हूँ क्योंकि उसने पानी भर दिया भाई उसने।
ये पानी भर रखा उसने और इसकी ऊंचाई और वो दे रखी है इसने त्रिज्या दी है इसने कितनी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी है इसने 18 सेंटीमीटर। पानी से पूरा भरा हुआ, ये पानी से भर रहा भाई। इस पानी को क्या किया उसने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेल दिया, बराबर एक बेलनाकार बर्तन है यहाँ पर। इस बेलनाकार बर्तन में क्या कर दिया इसने, इस पानी को उड़ेल दिया, इस पानी को क्या कर दिया, उड़ेल दिया भाई। पानी को जब उड़ेल दिया त्रिज्या का एक, यानी कि इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब पानी आएगा तो पानी इसमें चढ़ेगा भाई। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कितनी ऊंचाई तक वो पानी गया है। एक सिंपल सी बात है कि भाई जो शंक्वाकार बर्तन में जो पानी था, इस पानी को जब हमने बेलन में डाल दिया तो इसका आयतन अब बेलन में चला गया, लेकिन आकृति कैसी ले ली, अब उसने बेलनाकार ले ली। आयतन दोनों का कैसा आएगा, बराबर, यानी कि शंक्वाकार का जो आयतन है, जो पानी है, वही तो डाला है हमने, तो उसी का आयतन निकाल देंगे बस। यहां पर देखो, शंक्वाकार बर्तन का आयतन बराबर किसके आना चाहिए भाई, बेलनाकार। बेलनाकार बर्तन का आयतन, या फिर बेलनाकार बर्तन में डाले गए पानी का आयतन, जो पानी डाला गया है भाई, वो दोनों आयतन कैसे हैं, आपस में समान है। अच्छा, शंक्वाकार बर्तन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर, आर कितनी दी हुई इसमें 10 गुणा एच कितनी दी हुई है 18, पाई आर कितनी दी है उसने 5 गुणा एच, तो हमें ज्ञात करनी है बेलन की, तो एच का एच छोड़ दिया, पाई से पाई कैंसिल। अब केवल एच छोड़ देते हैं यहाँ पर भाई, और बाकी यहाँ पर कितना बचा है 10 गुणा 18/3, तो 5 ऊपर है तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 5 गुणा 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 6 18, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो h बराबर कितना आ जाएगा 24, अर्थात इसका आ जाएगा ऊंचाई, जो बेलन में पानी चढ़ेगा उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। इसमें 24 सेंटीमीटर पानी और ऊपर चढ़ जाएगा। सवाल नंबर 13, यदि 11 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर मोम के घनाभ से, एक घनाभ दे रखा, वो भी किसका, मोम का, इस घनाभ से क्या करना, उसको पिघलाना पहले, और इस मोम के घनाभ से ही एक मोमबत्ती तैयार करनी है। केवल एक मोमबत्ती तैयार करनी है, केवल एक मोमबत्ती तैयार कर दी उसने। उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, केवल ये बताना है कि उस मोमबत्ती की लंबाई कितनी है, क्योंकि मोमबत्ती कैसी बनती है, बेलनाकार। यदि 11 सेंटीमीटर, यानी कि 11 सेंटीमीटर इसकी हो गई लंबाई, ये हो गया घनाभ, ठीक है, लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है उसने कितनी 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है कितनी उसने 2.5 सेंटीमीटर, h बराबर, और यहाँ दे रखी है उसने b बराबर। मोम के घनाभ से 2.5 सेंटीमीटर एक मोमबत्ती बना रहा भाई, तो मोमबत्ती कैसी बनती है, इस तरह ही बनती है भाई, ये मोमबत्ती बना दी उसने, मोमबत्ती बना ली। तो उसका व्यास कितना दिया उसने 2.8 सेंटीमीटर व्यास। जब इसका 2.8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, हाँ बिल्कुल 2.8/2, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है। मोमबत्ती की लंबाई
अब तुम्हें इस मोमबत्ती की लंबाई अर्थात इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है कि कितनी लंबी ये मोमबत्ती बनेगी। एक घनाभ मोम का, इसको पिघला कर तो मोमबत्ती बना रहे हैं, तो इसका आयतन जो इसमें लगा मोम है वो उसी से मोमबत्ती बना रहे हैं। तो इसमें जितना मोम लगा है उसी का प्रयोग तो मोमबत्ती में किया, तो दोनों को आयतन कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि घनाभ का आयतन बराबर मोमबत्ती का आयतन। कैसा होगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। घनाभ LBH, मोमबत्ती कैसी है, बेलनाकार है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा LBH गुणा करते हैं भाई तीनों का, 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5 बराबर पाई 22/7। आर कितना है इसका, 1.4 गुणा 1.4 गुणा एच। तो हमें ज्ञात करनी है भाई इसकी लंबाई, तो इसकी तो एच को छोड़ देते हैं यहीं पर, ऐसा कैसा इसको काट लेते हैं। 7 दूनी 14, 0.2 आ जाएगा इसका। अब एच को छोड़ेंगे केवल यहीं पर, 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5 बटे 22 गुणा 0.2 गुणा 1.4। जहाँ तक ये करते हैं उनको हम आपस में काट लेते हैं भाई। एक पॉइंट के बाद ये कट गया, एक दशमलव के बाद ये कट गया। 7 दूनी 14, 7 पंजू 35। अब आ रहा हमारे पास में 11 दूनी 22, ऊपर कितना आ जाएगा 25 गुणा 5, 25 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा 125, 25 125, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बटे 125 बटे 8 यानी H। तो ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं हम भाई, मोमबत्ती की ऊंचाई 125 में भाग देंगे किसका, 8 का भाग देंगे। 8 एकम 8, 4 8 पंजू 40, बचेंगे कितने 5, 0 और यहाँ पॉइंट 8 6 48, यानी कि इसका आ जाए कितना 15.625 सेंटीमीटर। मोमबत्ती की ऊंचाई कितनी आ जाएगी अब, यानी लंबाई कितनी आ जाएगी उसकी 15.625 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे तब हम। एक अंतिम सवाल और इसका, धातु के एक गोले का व्यास, धातु के एक गोले का व्यास, कोई भी एक धातु का एक गोला भाई, उसका व्यास दिया हुआ है कितना, उसने 6 सेंटीमीटर। गोले को पिघलाकर, इस गोले को पिघला दिया जा भाई, पिघलाने के बाद में अब क्या कर दिया इसको, एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काटकर, एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट प्रतिच्छेद का तार बनाया जाता भाई। एक तार बना दिया, ये तार बना दिया। शर्त क्या है, ये जो तार बनेगा बिल्कुल और भी पतला तार बनाएंगे भाई हम इसको। लो ये बना दिया बिल्कुल, कितना भी पतला हो लेकिन वो कैसा होता है, वृत्ताकार तो होता है। इसके दोनों यानी कि बेलनाकार बन जाएगा, समान परिच्छेद वाला तार बनाया गया। तार की लंबाई कितनी है, उसने 36 मीटर दी है। इस तार की लंबाई कितनी दे दी उसने, 36 मीटर हो। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसकी क्या करनी है हमें, त्रिज्या ज्ञात करनी है भाई। ये त्रिज्या 36 मीटर, या कहें 36 गुणा 100 कर दें तो कितना आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर में, ये व्यास दे रखा है इसका। अगर त्रिज्या निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। इस गोले में जो धातु लगी है उसी का तो तार बनाया गया है। तो इस गोले का आयतन और इस तार का आयतन दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तार कैसा है, बेलनाकार है, ये कैसा है, गोलाकार है। तो हम लिखेंगे गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। दोनों कैसे हैं, आपस में समान है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, तार कैसा है, बेलनाकार, पाई आर स्क्वायर एच। मान रखते हैं भाई 4/3 गुणा पाई गुणा आर, आर कितनी इसकी 3 गुणा 3 गुणा 3, पाई का पाई आर, आर इसमें दी नहीं है क्योंकि उसने कहा है उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आर स्क्वायर गुणा एच, एच कितनी दी हुई इसने
3600 सेंटीमीटर। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कैंसिल। अब देखते हैं भाई ऊपर कितना दिया गया है, 4 गुणा 3 गुणा 3, 4 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ केवल छोड़ेंगे R स्क्वायर, 3600 आ जाएगा इसके नीचे। कट रहे हैं उनको काट देते हैं भाई, 3 3 9, 9 चौके 36, ऊपर बचेगा 1, और यहाँ 36 से कम 36, नीचे बच गया 100। यहाँ R स्क्वायर है भाई, R बराबर ऊपर तो बच रहा 1, नीचे बच रहे कितने 100, पर क्या लगा देंगे अंडर रूट। तो कितना आ जाएगा इसका, यहाँ देखते हैं भाई। तो R बराबर यानी कि तार की त्रिज्या, देखो इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा, R बराबर 1 का 1 अंडर रूट 100 का कितना आ जाएगा 10, 1/10, यानी कि तार की त्रिज्या कितनी आ रही है इसकी 1/10 सेंटीमीटर। या कहें हम इसको कितना आ जाएगा भाई, 1/10 हम भाग देंगे तो 0.1 आएगा, क्योंकि 1 पॉइंट लग जाएगा। ये कैसा आएगा सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को हम मिमी में बदलते हैं, 10 से गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा 10 मिमी, सॉरी 10 मिमी नहीं 1 मिमी, या फिर कहें 1/10 सेंटीमीटर, या फिर 0.1 सेंटीमीटर, या फिर कहें 1 मिमी, इसकी आ जाएगी क्या त्रिज्या।